हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फॉर्म के आज इस वीडियो में हम 21 नवंबर 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज की इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जेयर अल बेयर अभ्यास का आयोजन भारत द्वारा किस देश के साथ किया जा रहा है? जेयर अल बेयर, जिसका दूसरा नाम है द रोर ऑफ द सी एक्सरसाइज, ये भारत और कतर देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास है जिसका इस साल आयोजन किया जा रहा है कतर देश में। कतर जो कि मिडिल ईस्ट का देश है, जिसकी राजधानी है दोहा, मुद्रा है रियाल। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन भी किया जाएगा कतर देश में। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2019 का आयोजन किया गया कतर की राजधानी दोहा में। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2019 का भी आयोजन किया गया कतर देश की राजधानी दोहा में। अगला क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है सुधीर मित्तल को। 2019 का वर्ल्ड जिम्नास्टिक चैंपियनशिप आयोजित किया गया जर्मनी के स्टटगार्ट शहर में, और इस प्रतियोगिता में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीत लिया अमेरिका की जिम्नास्ट प्लेयर सिमोन बाइल्स ने। तो आपको सिमोन बाइल्स का नाम याद रखना है, जो कि अमेरिका देश की एक जिम्नास्ट प्लेयर हैं। आपको भारत से दो जिम्नास्ट प्लेयर के नाम याद रखना है, दीपा कर्माकर जो कि त्रिपुरा के अगरतला से हैं, बुद्धा अरुणा रेड्डी जो कि तेलंगाना के हैदराबाद शहर से जिम्नास्ट प्लेयर हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं प्रफुल्ल पटेल। हॉकी इंडिया फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुश्ताक अहमद। बीसीसीआई जो कि भारत में क्रिकेट की कंट्रोलिंग बॉडी है, इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं सौरभ गांगुली। अगला क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस कब मनाया गया? तो अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 20 नवंबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है 20 नवंबर को। और इस साल का अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन का थीम था पोजिशनिंग अफ्रीकन इंडस्ट्री टू सप्लाई द एफसीए मार्केट। एफटी मार्केट का फुल फॉर्म है अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और अफ्रीकी महाद्वीप के जो देश हैं, इन्होंने मिलकर एक फोरम बनाया है जिसका नाम है अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन में टोटल 55 देश हैं, जिसका मुख्यालय है इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा में। वर्तमान में इसके चेयरपर्सन हैं इजिप्ट देश के प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी। और जो इथोपिया है, इसके वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं अबे अहमद, जिनको इस साल का 2019 में नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया है। यूरोपियन यूनियन में टोटल 28 देश हैं, जिसका मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। और ब्रुसेल्स में ही मुख्यालय है नाटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन नंबर 4, दुबई में आयोजित इंडो अरब लीडर्स समिट एंड अवार्ड्स 2019 में इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस प्रतियोगिता में इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के रूप में दो लोगों को नामित किया गया है, बजरंग पुनिया, महंत गौरव शर्मा को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। बजरंग पुनिया जो कि एक पहलवान है, महंत गौरव शर्मा जो कि एक पावर लिफ्टिंग चैंपियन है। जो दुबई शहर है, ये यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात का एक शहर है, एक एमिरेट्स है। जो यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात, इसके नए चौथी बार प्रेसिडेंट बने हैं खलीफा बिन जायद अल नायन। जो यूनाइटेड अरब अमीरात है, ये 7 एमिराट्स को मिला के बोला जाता है। जैसे भारत में स्टेट्स होते हैं, पाकिस्तान में प्रांत होते हैं, उसी प्रकार से यूएई में 7 फेडरेशन 7 एमिरेट्स हैं। कौन कौन सी? अबू धाबी, दुबई, शारजहां, अजमान, फुजैरा, रास अल खमैया। इन सब 7 एमिरेट्स को मिला के कहा जाता है यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई, जिसकी राजधानी है अबू धाबी, मुद्रा है दिरहम।
अबू धाबी पुस्तक मेला 2019 में भारत को गेस्ट कंट्री के रूप में बुलाया गया था और शारजहां पुस्तक मेला 2019 में मेक्सिको को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया था। यूएई ने अबू धाबी में विश्व के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर आधारित विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। वर्तमान में यूएई देश में भारत के एम्बेसडर हैं, राजदूत हैं पवन कपूर। अगला क्वेश्चन नंबर 5। द डाटर फ्रॉम अ विशिंग ट्री अनयूजुअल टेल्स अबाउट वोमेन इन मैथडोलॉजी। जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक लिखी गई है सुधा मूर्ति के द्वारा। जो सुधा मूर्ति हैं ये इन्फोसिस कंपनी के को फाउंडर एन.आर. नारायण मूर्ति की पत्नी हैं। तो आपको याद रखना है द डाटर फ्रॉम अ विशिंग द अनयूजुअल टेल्स अबाउट द वोमेन इन मैथडोलॉजी। जो पुस्तक है ये लिखी गई है सुधा मूर्ति के द्वारा। नासिरा शर्मा को दिया जाएगा 2019 का व्यास सम्मान। 2018 का व्यास सम्मान दिया गया है लीलाधर जागुड़ी को। अगला क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में उत्पम से अंकुरित दाल पराठा तक नामक पुस्तक किसने जारी किया है? उत्पम से अंकुरित दाल पराठा नामक जो पुस्तक है इसको जारी किया गया है यूनिसेफ के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। यूनिसेफ जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ये जो पुस्तक है ये 28 पेज की एक पुस्तक है जिसमें ये बताया गया है कि 20 रुपये से कम में तैयार घर का जो पौष्टिक भोजन है वो बच्चों में कम वजन, मोटापा, एनीमिया जैसी समस्याओं को निपटने के लिए मदद करेगा। यही इस पुस्तक में बताया गया है जो कि यूनिसेफ के द्वारा लॉन्च की गई है। यूनिसेफ का मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में और न्यूयॉर्क शहर में ही है मुख्यालय यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय। यूनिसेफ के वर्तमान में हेड हैं हेनरिएटा एच. फोर। अगला क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस राज्य ने विदेश सहयोग विभाग का निर्माण करने के लिए निर्णय किया है? विदेश सहयोग विभाग जिसका इंग्लिश में नाम होगा फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट। तो फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट विदेश सहयोग विभाग निर्माण करने का निर्णय लिया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। विदेश सहयोग विभाग जो कि निवेश, रोजगार, शिक्षा, कौशल विकास के क्षेत्र में विदेशी सहयोग के प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट के लिए काम करेगा। तो आपको याद रखना है विदेश सहयोग विभाग फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट खोला जाएगा हरियाणा राज्य द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा। इंडियन ऑयल कंपनी जो है ये इसको पानीपत जो कि हरियाणा का एक शहर है यहाँ पर 2G इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी मिल गई है। और हरियाणा में ही इस साल मनाया जा रहा है इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2019 जिसका पार्टनर कंट्री होगा नेपाल देश। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2-3 एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पार्टनर कंट्री कौन होगा? तो उत्तर होगा नेपाल। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं दुष्यंत चौटाला जिनकी पार्टी का नाम है जेजेपी, जननायक जनता पार्टी। अगला क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में 2019 इंदिरा गांधी शांति, निःशस्त्रीकरण व विकास पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो 2019 का जो इंदिरा गांधी पीस प्राइज है ये दिया जाएगा यूनाइटेड किंगडम के यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर सर डेविड एटनबरो को। सर डेविड एटनबरो आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं सर डेविड एटनबरो। इन्हीं को दिया जाएगा 2019 का इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो कि यूनाइटेड किंगडम से हैं, यूके से हैं, एक ब्रॉडकास्टर हैं, पत्रकार हैं और प्रगतिवादी व्यक्ति हैं। इन्हीं को दिया जाएगा 2019 का इंदिरा गांधी पीस प्राइज। आपको इंदिरा गांधी पीस प्राइज को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन से कंफ्यूज नहीं करना है, ये दोनों अवार्ड अलग अलग हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2019 दिया जाएगा भारत के चंडी प्रसाद भट्ट को और इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया जाएगा इस साल सर डेविड एटनबरो को।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस राज्य ने ग्रास रूट ओलंपिक मिशन टैलेंट हंट को लॉन्च किया है? तो ग्रास रूट ओलंपिक मिशन टैलेंट हंट जो है इसको शुरू किया गया है असम राज्य द्वारा, जिसका उद्देश्य है असम राज्य में प्रतिभाओं की खोज करना तथा उन्हें ओलंपिक के लिए तैयार करना। तो आपको याद रखना है, ग्रास रूट ओलंपिक मिशन टैलेंट, जिसका उद्देश्य है प्रतिभाओं की खोज करना, उन्हें ओलंपिक के लिए तैयार करना, इसको लॉन्च किया गया है असम सरकार के द्वारा। असम सरकार के द्वारा एक स्कीम चलाई गई जिसका नाम है अरुंधति स्कीम। इस स्कीम के तहत जो गरीब माता पिता होंगे उनके जो वधू होगी शादी में 1 तोला सोना दिया जाएगा असम सरकार के द्वारा। असम ने शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। थर्ड गुवाहाटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2019 का आयोजन किया गया गुवाहाटी शहर में, जो कि असम का एक शहर में है, असम का शहर है। इसमें फोकस कंट्री था ईरान। 21वें नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व पुस्तक मेले का आयोजन किया गया गुवाहाटी शहर में। असम राज्य ने एक योजना लाई है जिसका उद्देश्य ये है कि 1 जनवरी 2021 के बाद असम राज्य में जिस किसी भी व्यक्ति के 2 से अधिक बच्चे होंगे उनको सरकारी नौकरियां नहीं दी जाएंगी। तो ये हैं कुछ क्वेश्चन जो कि असम राज्य से रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में दक्षिण एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो दक्षिण एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2019 के सेकेंड एडिशन का आयोजन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। केंद्र सरकार ने किस राज्य के उग्रवादी संगठन हाइनी ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल HNLC को प्रतिबंध लगा दिया है? तो हाइनी ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल जो है ये मेघालय राज्य का एक उग्रवादी संगठन है जो कि मेघालय राज्य में तोड़फोड़ या अन्य हिंसा जैसी घटनाएं करता है। इस पे भारत सरकार ने, केंद्र के गृह मंत्रालय ने रोक लगा दी है, प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, मेघालय। तमिलनाडु के लिट्टे लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम पर भी भारत सरकार ने अगले 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है, जिसका संबंध भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या में भी था। पाकिस्तान ने जो भारत की पोस्टल मेल सेवा को बंद कर दिया था, इस पर जो प्रतिबंध लगाया था इसको अब हटा दिया है। गूगल प्ले स्टोर ने अलगाववादी ऐप रेफरेंडम 2020 ऐप को प्ले स्टोर से हटा दिया है। जो रेफरेंडम 2020 ऐप था इसका एक उद्देश्य था, कुछ खालिस्तानियों कुछ पंजाबियों द्वारा बनाया गया ऐप था, जिसका उद्देश्य ये था कि 2020 में पंजाब राज्य में एक रेफरेंडम किया जाए और पंजाब राज्य से एक अलग प्रांत खालिस्तान की मांग की जाए, जिसको गूगल ने प्ले स्टोर से हटा दिया है। तो आपको याद रखना है, रेफरेंडम 2020 जो ऐप है ये एक अलगाववादी ऐप था जिसको गूगल ने अपने प्ले स्टोर से हटा दिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में IRCTC ने गोल्डन चैरियट लग्जरी ट्रेन की शुरुआत करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो गोल्डन चैरियट लग्जरी ट्रेन जो कि दक्षिण भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों को कवर करती है, दक्षिण भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों को घुमाती है, इसको शुरू करने के लिए IRCTC ने कर्नाटक सरकार के साथ समझौता किया है। IRCTC जिसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम। और अभी एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के अनुसार IRCTC का इस साल जो राजस्व है, रेवेन्यू है, 2 गुना हो गया है और इसके प्रॉफिट में 14% की वृद्धि हुई है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में अंडर 17 फीफा पुरुष विश्व कप 2019 को किस देश ने जीत लिया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा और इससे जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको भी आपको मेंशन करना होगा।
तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। और आपके पास जो भी व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप हो उसमें भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फोरम अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।